हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंथी आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट शल्य तंत्र का टॉपिक देखने वाले हैं जो है बस्ती मात्रा व बस्ती नेत्र प्रमाण। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है निरूबस्ती की मात्रा। ठीक है, तो सबसे पहले 6 मंथ टू 1 ईयर। ठीक है, हमें कितनी मात्रा देनी है? आधा प्रसरत देनी है। ठीक है, उसके बाद 1 साल से 12 साल तक हमें आधा आधा प्रसरत इंक्रीज करना है। ठीक है, तो 12 साल में कितनी हो जाएगी? यदि हम आधा आधा प्रसरत इंक्रीज करेंगे 1 साल से 12 साल में, तो वो हो जाएगी 6 प्रसरत। क्लियर? उसके बाद देखिए 12 साल से 18 साल तक, तो 12 से 18 साल में हमें एक एक प्रसरत इंक्रीज करना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से 16 साल में कितनी हो जाएगी? 10 प्रसरत हो जाएगी। ठीक है, और 18 साल में कितनी हो जाएगी? 12 प्रसरत। ठीक है, उसके बाद 18 ईयर्स टू 70 ईयर्स। ठीक है, 80 ईयर्स टू 70 ईयर्स हमें 12 प्रसरत की मात्रा देनी है। ठीक है, और अबव 70 ईयर्स हमें कितनी देनी है? 10 प्रसरत। ठीक है, तो देखो 6 मंथ टू 1 ईयर। ठीक है, 1 साल तक हमको आधा प्रसरत मात्रा देनी है। ठीक है, उसके बाद 1 साल से 12 साल में कितनी है? आधा आधा प्रसरत इंक्रीज करना है। ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसे लिख लेना, इसको आधा कर लो, 1.5 कर लो 12 साल को। ठीक है, इधर बस स्लैश लगा दो तो आपको थोड़ा याद रहेगा कि हाँ 1 साल से 12 साल में हमने आधा आधा बढ़ाई थी। ठीक है, तो फिर 12 ईयर्स में कितनी हो जाएगी? 6 प्रसरत। आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब 12 से 18 साल में हमको एक एक प्रसरत बढ़ाना है आप। ठीक है, तो 16 साल में 10 प्रसरत हो गई, 18 साल में 12 प्रसरत हो गई। ठीक है, फिर देखिए 18 से 70 में हमको 12 ही देना है, लेकिन अबव 70 की मात्रा जो है वो 10 प्रसरत है। किसके बराबर है? 16 साल के बराबर है। ठीक है, मतलब जो 16 साल में मात्रा देंगे वही हम अबव 70 मात्रा देंगे। ठीक है, इसलिए निरूबस्ती की मात्रा हमने पढ़ ली। अब हम देखते हैं उत्तर बस्ती की मात्रा। ये उत्तर बस्ती की मात्रा हम देखते हैं सबसे पहले चरक जी अकॉर्डिंग, सुश्रुत जी अकॉर्डिंग और वांगभट जी अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए चरक जी ने बताई उत्तर बस्ती की मात्रा आधा पल। ठीक है, सुश्रुत जी ने बताई है 1 पल और वांगभट जी ने बताई है आधा पल। ठीक है, अब देखिए चरक जी ने जो आधा पल बताई है ना, ये बोथ मेल्स और फीमेल्स के लिए फिक्स्ड मात्रा बताई है। ठीक है, जो वांगभट जी है इन्होंने भी आधा पल ही बताई है ना, बोथ मेल एंड फीमेल के लिए फिक्स्ड बताई इन्होंने। लेकिन जो सुश्रुत जी है ना, उन्होंने ये जो 1 पल मात्रा बताई है, दिस इज ओनली फॉर मेल्स। ठीक है, और फर्दर इन्होंने क्या बताया है? सुश्रुत जी ने स्नेह की मात्रा, ठीक है, और क्वाथ की मात्रा अलग अलग बताई है। ठीक है, दोनों मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग बताइए। क्या बताइए? तो देखिए स्नेह की मात्रा इन्होंने बताई है 1 पल मेल्स में, फीमेल्स में बताई है 2 पल। ठीक है, और क्वाथ की मात्रा सुश्रुत जी ने 2 पल बताई है मेल्स में और फीमेल्स में बताई है 4 पल। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। प्लस चरक जी, सुश्रुत जी और वांगभट जी के अकॉर्डिंग ये जो जनरल मात्रा है वो हमें ये याद रखना है। ठीक है, तो उत्तर बस्ती की मात्रा हमने देख ली है। अब हम देखते हैं बस्ती नेत्र प्रमाण। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं चरक जी अकॉर्डिंग। तो देखो सबसे पहले 6 साल में नेत्र की लंबाई कितनी होगी? 6 अंगुल होगी। ठीक है, और छिद्र कैसा होगा? मूंग प्रमाण का होगा। ठीक है, फिर देखो 12 साल में 8 अंगुल होगा। ठीक है, और छिद्र कैसा होगा? मटर, सतीन या फिर कलाय के प्रमाण का। ठीक है, उसके बाद आता है 20 साल में। 20 साल में नेत्र की लंबाई होगी 12 अंगुल और छिद्र कैसा होगा? करकंधु। ठीक है, करकंधु को ही हम क्या बोलते हैं? कोल बोलते हैं, बेर बोलते हैं। ठीक है, बेर, कोल या फिर बदर के समान। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये है बस्ती नेत्र प्रमाण चरक जी अकॉर्डिंग। ठीक है, तो
6 साल में तो 6 अंगुल ही है ना, और मूंग के बराबर। सबसे छोटी मूंग होती है, फिर उससे बड़ी मटर, फिर उससे बड़ी बेर, ठीक है। तो मूंग, मटर और करकंदू, ये ना, या फिर बेर या कोल या बदर, ठीक है। ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। मटर कोई सतीन बोलते हैं, कलाई बोलते हैं, या फिर करकंदू, बेर, कोल या बदर के समान, ठीक है। तो देखो 6, 12, 20 में हमें याद रखना है 6 अंगुल, 8 अंगुल और 12 अंगुल, ठीक है। और छिद्र कैसा होता है? मूंग, मटर, करकंदू के समान, ठीक है। अब हम देखते हैं वांगभट जी अकॉर्डिंग बस्ती नेत्र प्रमाण, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो टक जी अकॉर्डिंग पढ़ा था ना, वो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो 6 ईयर्स में कितना होता है? 6 अंगुल, ठीक है। और छिद्र कैसा होता है? मूंग के प्रमाण का, यही हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि 12 साल में कितना होता है? ये 8 अंगुल होता है, ठीक है। और छिद्र कैसा होता है इसका? कलाई के समान, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था 6, 12, 20, 20 साल में हमने पढ़ा था कितना अंगुल? 12 अंगुल, है ना। और छिद्र हमने पढ़ा था करकंधू के समान, ठीक है। तो ये तो चरक जी जैसे ही हमको याद करना है। अब यहाँ पर लिख लो 1 ईयर में, है ना। 1 ईयर में कितनी नेत्र लंबाई बताई वांगभट जी ने? तो इन्होंने बोला है 1 अंगुल या फिर 5 अंगुल, ठीक है। छिद्र का कुछ इन्होंने ऐसा नहीं बताया। 6 साल का हमने पढ़ ही लिया, चरक जी समान सेम है। फिर आते हैं 7 ईयर्स, 7 ईयर्स में बताया है 7 अंगुल, ठीक है। और छिद्र बताया है माश के प्रमाण का, ठीक है। फिर 12 साल में सेम चरक जी जैसा बताया 8 अंगुल और कलाई के समान, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कौन सी कलाई? शुष्क कलाई, ये याद रखना, ठीक है। फिर आता है 12 साल का पढ़ लिया हमने। फिर आता है 16 साल, ठीक है। 16 ईयर्स में कितना बताया है? तो नेत्र की लंबाई बताई है 9 अंगुल, ठीक है। और छिद्र कैसा बताया उन्होंने? कलाई तो है, लेकिन कौन सी? क्लिन्न कलाई। और 20 साल में अगेन चरक जी समान ही बताया 12 अंगुल, दैट इज करकंधू के प्रमाण का, ठीक है। तो देखिए क्या क्या याद रखना है आपको। तो सबसे पहले तो 6 साल, 12 साल और 20 साल में उन्होंने सेम चरक जी जैसे ही बताया है। बस उन्होंने क्या बताया? 12 साल में शुष्क कलाएं और 16 साल में क्लिन्न कलाएं, ठीक है। ठीक है, तो बस्ती नेत्र प्रमाण वांगभट जी के अकॉर्डिंग हमने देख लिया है ना। अब हम देखते हैं बस्ती नेत्र प्रमाण सुश्रुत जी अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो देखो 1 साल में नेत्र लंबाई कितनी होनी चाहिए? 6 अंगुल होनी चाहिए, ठीक है। प्रवेश द्वार कैसा होना चाहिए? कंक मुख, ठीक है। मोटाई कैसी होती है? कनिष्ठिका उंगली के समान, ठीक है। उसके बाद कर्णिका 1.5 अंगुल पे होनी चाहिए, है ना। फिर छिद्र कैसा होना चाहिए? मूंग प्रमाण का। और मात्रा कितनी देनी है हमको? 2 प्रसरत। उसके बाद आता है 8 साल में। 8 साल में होती है 8 अंगुल लंबाई, ठीक है। प्रवेश द्वार कैसा होता है? शेनमुख, ठीक है। मोटाई कैसी होती है? अनामिका, ठीक है। अनामिका उंगली के समान मोटाई होनी चाहिए। कर्णिका होनी चाहिए 2 अंगुल पे, ठीक है। छिद्र होना चाहिए माश प्रमाण का, ठीक है। और मात्रा कितनी देनी है हमको? 4 प्रसरत। उसके बाद आता है 16 साल में। 16 साल में 10 अंगुल लंबाई होती है। प्रवेश द्वार होता है मोर समान, ठीक है। मोटाई कितनी बताई है इसकी? मध्यमा उंगली के समान, ठीक है। कर्णिका कितने पे होनी चाहिए? 2.5 अंगुल पे। उसके बाद छिद्र कलाई प्रमाण का। और मात्रा कितनी देनी है हमको? 8 प्रसरत मात्रा देनी है 16 साल में, है। फिर देखिए 25 ईयर्स में हमें लंबाई कितनी लेनी है नेत्र की? 12 अंगुल, ठीक है। प्रवेश द्वार कैसा होगा? गृध लाइक, ठीक है। मोटाई अंगुष्ठोदर के समान, ओके। कर्णिका कितने पे होनी चाहिए? 3 अंगुल पे होनी चाहिए। और छिद्र होना चाहिए छिद्र कोल अस्थि लाइक, ठीक है। और कितनी मात्रा देनी है हमको 25 साल में? 12 प्रसरत, ठीक है। फिर आता है 70 अबव, ठीक है। 70 अबव में कितनी लंबाई लेनी है हमको नेत्र की? 12 अंगुल सेम है, ठीक है। प्रवेश द्वार भी गृध सेम है 25 साल के बराबर, ठीक है। मोटाई जो है वो भी सेम है अंगुष्ठोदर लाइक,
ठीक है। और कर्णिका कितने पे होनी चाहिए, ये भी 3 अंगुल पे होनी चाहिए, 70 साल में के अबव भी। और जो छिद्र है, ठीक है, वो अगेन कोलास्थी सम होना चाहिए। बस इसमें डिफरेंस क्या है, 70 साल के ऊपर मात्रा का है, लेकिन ठीक है, मतलब 70 साल के अबव हमें अब कितनी मात्रा देनी है, 8 प्रसृत मात्रा देनी है, ठीक है। बाकी सब 25 साल बराबर है, ठीक है। तो देखिए, जो सुश्रुत जी ने बस्ती नेत्र प्रमाण बताया, ठीक है, उसमें मेन तो हमें ये पता होना चाहिए कि 25 साल और 70 अबव सब कुछ सेम है ना। देखो, लंबाई भी 12 अंगुल है, प्रवेश द्वार गृध्र लाइक, ठीक है, अंगुष्ठोदर समान, मोटाई 3 अंगुल, कर्णिका और कोलास्थी समान छिद्र, ठीक है। लेकिन मात्रा 25 साल में हमें 12 प्रसृत मात्रा देनी है, जबकि 70 अबव हमें 8 प्रसृत मात्रा देनी है ना। मतलब 70 साल के अबव हमें कौन सी मात्रा देनी है, 16 साल बराबर मात्रा देनी है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी आपको याद रखना है। तो देखिए, इस तरह से हमने बस्ती नेत्र प्रमाण सुश्रुत जी अकॉर्डिंग देख लिया। उसके बाद हमने बस्ती नेत्र प्रमाण वांगभट जी अकॉर्डिंग देखा, ठीक है। देन बस्ती नेत्र प्रमाण चरक जी अकॉर्डिंग देखा था। उसके बाद हमने देखा उत्तर बस्ती की मात्रा, और यहाँ पर हमने देखी थी निरूह बस्ती की मात्रा, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।